हमारे राम जी से राम राम राम, कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम राम, कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान, 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम राम, कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम राम, कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम राम, कहियो जी हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय भक्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को नमस्कार है। हनुमान चालीसा के अद्भुत और भावपूर्ण विश्लेषण महात्म्य में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय भक्तों, हमने अभी तक आपको संत श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे श्री गुरु चरण सरोज रज का महात्म्य के रूप में एक अद्भुत और भावपूर्ण विश्लेषण सुनाया, जिससे मेरा मन रूपी दर्पण निर्मल हो गया। यदि आपने भी सुना है और आपका भी मन निर्मल हो गया होगा, तो आइए आज आपको सुनाते हैं तुलसीदास जी के दूसरे दोहे का अद्भुत और भावपूर्ण विश्लेषण। तो बोलिए जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि, हरहु कलेश विकार। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। 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 आइए भक्तों, हनुमान चालीसा के दूसरे दोहे में आपके साथ विनम्रता की पराकाष्ठा तक पहुंचते हैं, जहां तुलसीदास जी स्वयं को अज्ञानी मानते हुए हनुमान जी से बुद्धि और विवेक की याचना करते हैं। आइए भाव, संगीत, विराम और आंतरिक स्पर्श के साथ इस दोहे का संगीतात्मक भाव वाचन सुनते हैं। भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भक्तों, अब तुलसीदास जी अपने गुरु के चरणों से उठकर हनुमान जी की शरण में आते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे पवन पुत्र, मैं जानता हूं कि मेरा तन, मेरा मन, मेरी बुद्धि सब अल्प है प्रभु। मैं बुद्धिहीन हूं, इसलिए मैं तुम्हें स्मरण करता हूं। भक्तों देखिए, जहां अहंकार कहता है मैं जानता हूं, वहीं तुलसी कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता। यही भक्ति का प्रथम सोपान है। जहां ज्ञान नहीं, नम्रता ही सबसे बड़ा प्रकाश बन जाती है। बुद्धिहीन तनु जानिके, भक्तों, बुद्धिहीन तनु जानिके, यह केवल एक वाक्य नहीं, यह विनम्रता का घोष है। संत तुलसी
यह नहीं कह रहे हैं कि उनमें बुद्धि नहीं है। वे कह रहे हैं मेरी बुद्धि सीमित है, मैं अपने छोटे से ज्ञान को अब तुम्हारे विशाल ज्ञान में समर्पित करता हूं। सुमिरो पवन कुमार, सुमिरो पवन कुमार। हे हनुमान, अब मैं तुम्हें स्मरण करता हूं, क्योंकि तुम प्राणों के देवता हो, तुम वायु के पुत्र हो। और जैसे प्राण से शरीर जीवित रहता है, वैसे ही तुम्हारे स्मरण से मन जीवित होता है। सुमिरो पवन कुमार। भक्तों, तुलसीदास जी यहां एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। वे केवल हनुमान का स्मरण नहीं कर रहे, वे वायु का स्मरण कर रहे हैं, वायु का। और वायु का अर्थ है प्राण, गति और जीवन। हनुमान का स्मरण करते ही मन में गति आती है, जड़ता हटती है और भीतर की शक्ति जागती है। जब वे कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जान के, तो तुलसीदास जी वास्तव में अपने अहंकार के शोक गीत गा रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे प्रभु, मेरे भीतर का अहंकार मुझे बांधता है, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, बस आपका स्मरण चाहिए। प्रिय भक्तों, स्मरण ही वह सेतु है जो भय को भक्ति में बदल देता है। तुलसीदास जानते हैं, जहां हनुमान का स्मरण होता है, वहां साहस, विवेक और करुणा स्वयं आ जाते हैं। तो भाइयों बहनों, इस दोहे में तुलसीदास जी हमें सिखाते हैं कि भगवान के द्वार पर पहुंचने से पहले अपने भीतर की जानकारी नहीं, अपना अज्ञान लेकर जाओ, क्योंकि वही अज्ञान जब झुकता है तो ज्ञान बन जाता है। भक्तों, वही बुद्धिहीनता जब समर्पण में बदलती है तो भक्ति की सर्वोच्च अवस्था बन जाती है। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। भावार्थ है भक्तों कि तुलसीदास जी ने स्वीकार किया कि मैं बुद्धिहीन हूं, सीमित हूं, इसलिए मैं तुम्हें याद करता हूं, स्मरण करता हूं। हे पवन कुमार, क्योंकि तुम्हारे स्मरण से ही भीतर का अंधकार मिटता है और जीवन की हर श्वास राम के नाम से भर जाती है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। भक्त, दोहे की अगली पंक्ति, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हां बिल्कुल, अब यही अगला भाव पथ है। श्री गुरु चरण सरोज रज, इसमें तुलसी ने मन को शुद्ध किया, और बुद्धिहीन तनु जान के इसमें स्वयं को नम्र किया। और अब अगली पंक्ति में वे हनुमान के चरणों में अपने जीवन की याचना रखते हैं। भाई और बहनों, प्यारे भक्तों, अब तुलसीदास जी हनुमान जी के चरणों में हाथ जोड़कर खड़े हैं और उनका स्वर बहुत विनम्र है। आवाज में कोई आग्रह नहीं, बस समर्पण है। क्या? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। प्रिय भक्तों, ये दोहा मानव जीवन की सबसे सरल, सबसे गहरी प्रार्थना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान, मुझे बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो, और मेरे सभी कलेशों को और विकारों को हर लो। अब यहां बल और शरीर का बल नहीं है। ये जो बल की बात कर रहे हैं वो केवल शरीर का बल नहीं है भक्तों, ये संयम का बल है। वह बल जो हमें कठिनाई में टिकाए रखे। बुद्धि केवल ज्ञान नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने की शक्ति। और विद्या केवल ग्रंथों की नहीं,
बल्कि जीवन जीने की विद्या। भक्तों, तुलसीदास जी हनुमान से यह नहीं मांग रहे हैं कि मुझे शक्ति दो ताकि मैं जीत जाऊं। वे कहते हैं कि मुझे शक्ति दो ताकि मैं झुक सकूं, क्योंकि जो झुकना जानता है वही सबसे बड़ा बनता है। भक्तों, हनुमान का बल विनम्रता से जन्मा बल है। इसलिए तुलसी कहते हैं कि हे पवन कुमार, ऐसा बल दो जो राम के चरणों की सेवा में लगे। अब भक्तों, बुद्धि की बात आती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान, मुझे वह बुद्धि दो जो विवेक से भरी हो, क्योंकि बुद्धि दो प्रकार की होती है भक्तों। एक जो चालाकी देती है और एक जो सद्बुद्धि देती है। हनुमान की बुद्धि वही है जो ज्ञान और करुणा दोनों में संतुलन रखती है। हरहु कलेश विकार। भक्तों, हरहु कलेश विकार, ये चार शब्द पूरे मानव जीवन का सार हैं। कलेश यानी दुख, चिंता, भय और भ्रम, ये चार प्रकार के कलेश हैं। विकार यानी अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और मोह, ये चार विकार हैं। संत तुलसी कहते हैं कि हे पवन सुत, इन सबको मेरे भीतर से दूर करो, दूर करो। यह वह क्षण है जब प्रार्थना साधना बन जाती है भक्तों, जहां भक्त का स्वर देवत्व को छूता है। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए, तुलसीदास जी ने इस दोहे में देहु कहा है। देहु, बल बुद्धि विद्या देहु मोही। देहु यह शब्द बहुत कोमल है, यह कोई आदेश नहीं है, यह एक विनती है। यह उस बच्चे की आवाज है जो अपने पिता से कहता है, मुझे थोड़ा सा ज्ञान दे दो, थोड़ा सा बल दे दो, ताकि मैं तुम्हारी राह पर चल सकूं। भक्तों, हनुमान जी का वही बल, वही बुद्धि, वही विद्या देते हैं जो अहंकार को नहीं, आत्मा को बढ़ाती है। और जब वे कलेश और विकार हर लेते हैं तो मन भीतर से निर्मल झील की तरह हो जाता है। तब उस झील में राम का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है भक्तों, स्पष्ट दिखाई देता है। तो भाई और बहनों, इस दोहे में तुलसीदास जी केवल मांग नहीं रहे हैं, वे आत्मा का संतुलन मांग रहे हैं। बल से कर्म शुद्ध हो, बुद्धि से विचार शुद्ध हो, विद्या से जीवन शुद्ध हो और विकारों से मन शुद्ध हो। यही इस दोहे का सार है। बल बुद्धि विद्या देहु मोई, हरऊ कलेश विकार। भावार्थ, हनुमान जी, मुझे ऐसा बल दो जो सेवा में झुके, ऐसी बुद्धि दो जो विवेक से भरे, ऐसी विद्या दो जो विनम्र बनाए, और ऐसा आशीर्वाद दो जो मेरे भीतर के सभी दुख और विकार मिट जाए। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। वास्तव में हनुमान चालीसा का प्रवेश द्वार है। मेरे प्रिय भक्तों, भाई और बहनों, संत महात्माओं के अनुसार उपरोक्त दोहे के स्मरण करने से, इसका पाठ करने से भक्तों को क्या फल प्राप्त होता है, आइए ये बताते हैं। जो भक्त इसे भाव पूर्वक गाता या स्मरण करता है, वह हनुमान जी की कृपा से 5 महान वरदानों का अधिकारी बनता है। बुद्धिहीन तनु जान के, अहंकार से मुक्ति। जब भक्त कहता है मैं बुद्धिहीन हूं, वह अपने अहंकार को
समर्पण में बदल देता है भक्तों। यही विनम्रता हनुमान जी को सबसे प्रिय है। जहां मैं झुकता है वहीं हनुमान प्रकट होते हैं। इसलिए इस पंक्ति का स्मरण करने से मनुष्य अहंकार, जड़ता और आत्मभ्रम से मुक्त होता है। पवन कुमार का स्मरण जीवन में ऊर्जा का संचार। सुमिरो पवन कुमार, इसका अर्थ है कि जीवन की हर श्वास में हनुमान का स्मरण। संत कहते हैं कि जैसे हवा सबको प्राण देती है, वैसे ही हनुमान जी का नाम जीवन में प्राण शक्ति भर देता है। भक्त के भीतर का उत्साह, साहस और निडरता जागृत होती है। बल, बुद्धि, विद्या, तीनों वरदानों की प्राप्ति। हनुमान जी को बल, बुद्धि, ज्ञान के सागर कहा गया है। जब कोई इस दोहे का जप करता है, स्मरण करता है, सुनता है, तो वह इन तीनों शक्तियों से भर जाता है भक्तों। बल, जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत। बुद्धि, सही मार्ग का विवेक। विद्या, जीवन को समझने की दृष्टि। यही कारण है कि विद्यार्थी, साधक और कर्मयोगी तीनों इस दोहे को नित्य गाते हैं। चौथा है कलेश और विकारों से मुक्ति। संतों के अनुसार कलेश है बाहरी दुख और विकार है अंदर के दोष, अर्थात क्रोध, मोह, लोभ और ईर्ष्या। जब भक्त यह दोहा भावपूर्वक गाता है तो हनुमान जी उसके भीतर और बाहर दोनों जगत शुद्ध करते हैं। मन हल्का होता है और जीवन में शांति उभरती है। पांचवा लाभ है भक्तों, आत्मविश्वास। ईश्वर संयोग का वरदान। जो व्यक्ति अपने आप को सीमित मानता है, उसमें भय, संदेह और असुरक्षा पनपती है। लेकिन जो हर दिन यह दोहा स्मरण करता है, उसका मन कहता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे भीतर हनुमान है। यह भाव उसे अटूट विश्वास, आत्मविश्वास, स्थिरता और ईश्वर का सानिध्य देता है। यह दोहा साधक का कवच है। यह अहंकार को झुकाता है, विवेक को जगाता है और दुखों को दूर करता है। भक्तों, बुद्धिहीन तनु जान के इस दोहे का स्मरण करने से अहंकार मिटता है, प्राण शक्ति बढ़ती है, बल, बुद्धि, विद्या की कृपा मिलती है, कलेश और विकार नष्ट होते हैं और आत्मा में राम भक्ति का प्रकाश फैलता है। इसलिए संत कहते हैं, जो हर दिन इस दोहे को हृदय से गाता है, उसका मन स्थिर, जीवन सफल और आत्मा हनुमान में हो जाती है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये था संत तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा के दूसरे दोहे का मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण। महात्म्य। प्रिय भक्तों, यदि मेरा तथा फटाफट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टीम का यह प्रयास आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो कृपया हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें और अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं भक्तों, जिससे हम हनुमान चालीसा की अन्य चौपाइयों का भी गहन, गूढ़ तथा अद्भुत विश्लेषण आप तक पहुंचा सके। और इसी के साथ मुझे कैलाश पंडित को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सभी भक्त महावीर हनुमान जी को अपने हृदय में बैठाकर बोलेंगे, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय 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 हनुमान, जय जय जय